यस 5 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड, 10 माइक्रोफैरेड। बेटा अपने नोट्स में साथ साथ लिख लेना, फिर कोई प्रॉब्लम होएगी। और इस क्वेश्चन में मुझे तुमसे पूछना भी पड़ सकता है कि पहले वाली इक्वेशन क्या थी, क्योंकि मैं तो रफ कर दूंगा। तो कीप योर स्पीड विद पेस। लो जी, ये क्वेश्चन था बेटा। अभी मैंने तुम्हें एक पॉइंट बताया था कि इन द केस अगर हमें सिमेट्री नहीं मिलती तो हमें सेकंड टाइम कैपेसिटेंस कौन सी लेनी है। तो उसके लिए मैंने लूप बनाया था कि मैं ऊपर वाले में से क्रॉस कर रहा हूं या नीचे वाले में से क्रॉस कर रहा हूं। तो सी इक्विवेलेंट की जगह पे मैं कौन सी कैपेसिटेंस लिखूं, उसके लिए मैंने लूप बनाया था। कौन से क्वेश्चन में मैंने तुम्हें बताया कि लूप बनाना पड़ेगा, वो हमें बनाना पड़ेगा जिसमें सिमेट्री नहीं है। अब इस क्वेश्चन में चेक करना सिमेट्री मिलेगी, 5 5 10 10 सिमेट्री मिल रही है, प्रॉपर सिमेट्री है। तो इन द केस अगर यहां से कोई चार्ज एंटर करेगा तो मान लो यहां से फिर से वही Q चार्ज ने एंटर किया और इधर चला गया Q1 और इधर आ गया Q2। 5 में से अगर Q1 जा रहा है तो यहाँ पर 5 में से भी Q1 जाएगा। ये बात तो मैंने कल भी बताई थी, दिस इज अ ट्रिक। तो इसमें से 10 में से अगर Q2 जा रहा है तो इधर 10 में से भी आंखें बंद करके Q2 लिख दो। यही इसके अंदर ट्रिक है कि हमें दोबारा लूप नहीं लेना पड़ता, क्योंकि हमें पता है कि कौन सा चार्ज कौन से कैपेसिटेंस में से निकलने वाला है। समझ आ रहा है पॉइंट, कि इसमें हमें पता है कि कौन सा चार्ज कौन से कैपेसिटेंस में से निकलने वाला है। तो इसलिए इसके अंदर हमारी दोबारा लूप लेने की नीड नहीं पड़ती। ओके, तो लेट्स सी, इक्वेशन बनाते हैं। पहला इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन फॉर लूप। लूप ले लेते हैं बेटा यहां पर A B C, A B C, ये लूप ले लिया मैंने, ठीक है। ये वाला लूप, दिस वन, प्लस माइनस लगा दो एक बारी, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आई होप कि तुम्हें प्लस माइनस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिधर चार्ज फ्लो कर रहा होता है उधर प्लस आता है, ठीक है। और इस पे क्या होगा, यहाँ पे बताना कितना चार्ज था, जल्दी से आंसर करेंगे। इस वायर में कितना चार्ज लिखा था कलम में, हरियो फास्ट। इस वायर में कितना चार्ज लिखा था, माइक अनम्यूट करके बोल दो बेटा फटाफट, हरियो। Q1 माइनस Q2, वेरी गुड हमेशा, बस एक ही बच्चा एक्टिव है क्या। Q1 माइनस Q2 कैसे लिखा था, हमने माना कि इस पॉइंट तक ये Q1 चार्ज आया, लेकिन उस Q1 में से Q2 इधर चला गया, तो इधर कितना चार्ज बचा, इधर बचा Q1 में से Q2 निकल गया, बचा हुआ चार्ज इस वायर में से आ गया, तो इसका चार्ज आएगा Q1 माइनस Q2। वेरी गुड, तो इक्वेशन कंप्लीट करते हैं। ये मैंने डायरेक्शन ली क्लॉकवाइज इक्वेशन की, तो मैं ऐसे चल रहा हूं। चार्ज आया मेरे पे Q1 डिवाइडेड बाय 5, इधर आ जाऊंगा तो इस पे भी प्लस इस पे माइनस, प्लस Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 10 माइनस Q2 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन बनती है। टाइम ओवर होने वाला है इस सेशन का, है अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हो जाएगा, फिर मैं इसी सेशन को रिपीट करूंगा, तो फटाफट से ज्वाइन कर लेंगे सभी बच्चे A to Z। यहाँ तक हमने कंप्लीट किया, अब इस इक्वेशन को बनाते हैं। बस ये दुआ करो क्वेश्चन पूरा हो जाए, अब ना रुके ये, फिर इक्वेशन अगर सेम बन गई तो फिर ट्रिक फेल हो जाएगा सारा। ये आ जाएगा 10 उधर जाके 0 का, ट्वाइस ऑफ Q1 माइनस ट्वाइस ऑफ Q2 इज इक्वल टू, यही आएगा ना, ट्वाइस ऑफ Q1 Q2, नहीं 3, 2 प्लस 3 थ्राइस इज इक्वल टू 0। ये आ गया सबका, ठीक है। एलसीएम लेंगे ना, 10 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा और एक ये 3 हो जाएगा, 3Q1 हो जाएगा और इज इक्वल टू में आ जाएगा 0। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 3Q1
इज इक्वल टू 2q2। देखो मैं वही वाले स्टेप्स फॉलो कर रहा हूं जो से भी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे, एज इट इज मैं भी वही अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं तुम्हारे साथ साथ। सिर्फ ट्रिक पता है, क्या ट्रिक है, अभी अभी मेरे को 3 स्टेप्स मैं बताता हूं कि मुझे इस टाइम 3 स्टेप प्रतिभा माइक अनम्यूट करके बताओ कौन कौन से निकालने हैं। प्रतिभा जल्दी से माइक अनम्यूट करो, तीनों स्टेप बताओ, पहले क्या आप सॉल्व करते हैं फिर क्या सॉल्व करते हैं। हरी अप। प्रतिभा, आई एम ऑडिबल टू यू? सेशन में नहीं है क्या प्रतिभा? प्रतिभा तुम भी सो गए? प्रतिभा आवाज बहुत कम आ रही है, जल्दी बताइए, स्टेप बताइए कौन कौन से फॉलो करते हैं हम। बोलो बोलो प्रतिभा, हरी अप। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? यस नहीं, पहले चार्ज, सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे और चार्ज निकालने के लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, लूप बनाएंगे। उसके बाद हम इक्विवेलेंट सेकंड स्टेप निकालेंगे, सी इक्विवेलेंट निकाल देंगे। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में लिख भी लेना बेटा, सी इक्विवेलेंट हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थर्ड स्टेप सी इक्विवेलेंट कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे प्रतिभा, वो बता दो बस। सी इक्विवेलेंट कौन से फॉर्मूला से निकालेंगे बताओ बेटा। Q is equal to CV, very good, this is। अब इन स्टेप्स को हम यूज करते हैं, देखते हैं। आज मैं दूसरी इक्वेशन नहीं बनाऊंगा क्योंकि कल हम वो इक्वेशन बनाकर देख चुके हैं कि अगर हम दूसरी इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन बिल्कुल सेम बनती है। रीजन क्या आया था सेम बनने का, क्योंकि इसमें सिमेट्री है, ठीक है। तो सिमेट्री के क्वेश्चन को इस अप्रोच से करेंगे तो डेफिनेटली हमें सक्सेस मिल जाएगा। तो लेट्स सी मिलता है या नहीं। यहां तक हमने कर लिया, अब आ जाओ इसके बाद हम मान लेते हैं चार्ज निकालते हैं पहले। तो हमें पता है कि Q is equal to Q1 plus Q2 होता है, ठीक है। यहां से मैं Q1 की अगर वैल्यू निकाल लूं तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 2Q2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस Q2, ठीक है। ये 3 हो जाएगा, 3 5 Q2 डिवाइडेड बाय 3, तो Q2 की वैल्यू आ गई, this implies 3Q divided by 5 is equal to Q2। देखो पहला स्टेप क्या चल रहा है मेरा, मैं चार्ज को फाइंड आउट कर रहा हूँ। सिमिलर केस है ना, सेम चल रहा है जैसा प्रीवियस क्वेश्चन चला था, लेकिन थोड़ा सा डायग्राम चेंज हो चुका है। ट्रिक्स को समझना है हमें, क्योंकि अब पेपर में क्या क्वेश्चन आता है वो नहीं पता, लेकिन ट्रिक हमें पता है कि हाँ इस ट्रिक से अप्रोच करेंगे। अटैक करना है क्वेश्चन के ऊपर, बिना अटैक के क्वेश्चन नहीं छोड़ना। मरो या मारो बात अलग है, लेकिन अटैक जरूर करके आओ कि मन को हमारे ये होना चाहिए कि हाँ हमने कुछ किया था। चलो Q2 निकल गया, Q1 कौन निकाल के बता रहा है? जल्दी जल्दी निकालते रहा करो, मैं तो स्लो कर रहा हूँ बहुत। तुम मुझे Q1 की वैल्यू बताओ क्या आई। Q1 कैसे निकालेंगे? Q2 की वैल्यू है तुम्हारे पास, अब वेरी गुड। Q1 कैसे निकालेंगे? तो सिंपल है ना, Q is equal to Q1 plus Q2, ठीक है। तुम्हें Q1 निकालना है, तो Q2 की क्या वैल्यू है, 3Q 5Q, तो इधर आ जाएगा Q minus 3Q by 5 is equal to Q1, तो ये हो जाएगा 5 minus 3 2Q by 5 is equal to Q1। लो जी Q1 निकल गया, 2Q by 5। सबको ये चार्जेस समझ आ गए कैसे निकले हैं? यस नो करिए, हरी अप, जल्दी बताओ बेटा जल्दी, सेशन ओवर होने वाला है। चार्जेस तक तो क्लियर हुआ? बहुत सिंपल था ना, एक लूप लिया, छोटा सा लूप लिया, छोटी सी इक्वेशन बनाई, फॉर्मूला यहां से उठा लिया कि जो मैंने Q1 Q2 बनाए थे वो Q में से बनाए थे, जो Q था वो Q1 प्लस Q2 था, और उसके बाद Q1 को क्या किया हमने, यहाँ पर वैल्यू रख दी Q2 की, Q1 की वैल्यू यहाँ से निकाली और इसमें पुट कर दी, दोनों Q2 हो गए, Q2 मिल गया। फिर इस इक्वेशन को यूज किया, इक्वेशन को यूज करने के बाद Q2 की वैल्यू निकल चुकी थी, मैंने पुट करी, Q1 निकल गया, ठीक है। ये दोनों चीजें तुम्हें मिल गई हैं, Q1 एंड Q2। तो अब नेक्स्ट अप्रोच क्या है? नेक्स्ट अप्रोच है सी इक्विवेलेंट।
सी इक्विवेलेंट के लिए सारे कैपेसिटर्स हटा देंगे, एक ही कैपेसिटर लगा देंगे। कौन सा कैपेसिटर लगा देंगे? सी इक्विवेलेंट का लगा देंगे। अब इसमें लूप लेने की जरूरत नहीं है, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, लेकिन इन द नेक्स्ट सेशन। तो मैं जल्दी से मीटिंग शेड्यूल कर रहा हूँ, तुम सभी आ जाओ उसमें, ठीक है? ये ओवर होने वाली है, 2 मिनट की रह गई है मीटिंग, तो आ जाओ नेक्स्ट सेशन में। मैं फटाफट लिंक सेंड कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा, इसमें अब हमें चार्ज निकाल चुके हैं, सी इक्विवेलेंट की बात करनी है। तो सी इक्विवेलेंट के लिए मैं ये सारा रफ कर रहा हूं। अब ये क्वेश्चन हो जाएगा, अब नहीं प्रॉब्लम आने वाली आई थिंक। चलो, इसके बाद हमें जो डायग्राम बनाना है वो ये बनाना है कि मैंने एक सी इक्विवेलेंट लगाया, ठीक है, ये बैटरी लगाई, ये सी इक्विवेलेंट और एक ये बैटरी, और जो चार्ज है यहां से Q चार्ज मेरा आ रहा है। गॉट दिस पॉइंट? अब क्या करना है, सिमेट्रिकल है सारा कुछ यहां पर, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला अप्रोच कर रहा हूं यहां पे कि Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, और जो C है यहां पर ये C इक्विवेलेंट होगा बेटा, V यहां पर मैंने ये पोटेंशियल लिया होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करें? तो V निकाल लेते हैं बेटा, Q बाय C इक्विवेलेंट। मेरा टारगेट ये C इक्विवेलेंट है, मैं V की जगह पुट करूंगा Q बाय C इक्विवेलेंट, ओके। तो अब बेसिकली V इज इक्वल टू Q की जो वैल्यू है वो है मेरे पास Q1 प्लस Q2। अब Q1 प्लस Q2 C इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट। V की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसको स्मॉल q लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने स्मॉल q ले रखा है। तो V की जगह में मैं लिख सकता हूं Q डिवाइडेड बाय C इक्विवेलेंट Q1। अब Q1 में C इक्विवेलेंट को कैसे रिप्लेस करना है? तो इसमें सिमेट्री है, Q1 चार्ज किसी एक कैपेसिटेंस में से ही क्रॉस हो रहा है, और वो है 5 की। देख सकते हो, इधर देखोगे तो 5, उधर देखोगे तो 5। समझ आया पॉइंट? कि C Q1 किसमें से पास हो रहा है, वो कैपेसिटेंस यहां लिखो, Q1 पास हो रहा है 5 में से। यही रीजन था, मैंने तुम्हें कहा था कि सेम कैपेसिटेंस में से सेम चार्ज क्रॉस करवाओ, तो उससे क्या होगा, ये वाला स्टेप इजी हो जाएगा। अगर तुम इसमें से Q1 क्रॉस करवा रहे हो, इसमें से कुछ और क्रॉस करवा रहे हो, तो सिमेट्री होने का भी फायदा नहीं उठा पाओगे, तुम यूज नहीं कर पाओगे कि इतनी अच्छी सिमेट्री उन्होंने दी है, तुम्हें शॉर्टकट दिया है, तो तुम उसको बेकार कर दोगे अगर तुमने गलत यहां पर लेट कर लिया कुछ, ठीक है। तो दैट मींस सिंपल ट्रिक है कि जौन सा चार्ज जिस कैपेसिटेंस में से क्रॉस हो रहा है, उधर से दूसरी तरफ से भी वही चार्ज क्रॉस करो। Q1 क्रॉस हो रहा था 5 में से, और Q2 क्रॉस हो रहा था हमारा 10 में से। ये पॉइंट आई होप कि सबको क्लियर होना चाहिए। सबको क्लियर है ये? अब मैंने तुम्हें कहा था ना, मुझे इस बार तुम्हारी जरूरत पड़ने वाली है, तो कोई बच्चा अपना माइक अनम्यूट करो। अक्षित, तुम अपना माइक अनम्यूट करो और मुझे Q1 Q2 की वैल्यू बताओ एक बार, क्योंकि मैं तो रफ कर दी है। Q2 था मेरे ख्याल से 3Q/5, ठीक है, ये बताना मुझे, सुन पा रहे हो? ठीक है, चलो फिर Q1 था, यहां पे कम हो गया था, 2 हो गया था, 2Q/5, ठीक है। चलो ये वाली वैल्यूज इसमें पुट करनी है हमें Q1 और Q2 में, क्योंकि हमें C इक्विवेलेंट निकालना है। तो आ जाओ, QC इक्विवेलेंट इज इक्वल टू Q1 की जगह आ जाएगा 2Q5 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 25, यही आएगा, और प्लस
Q2 की जगह आ जाएगा 3Q 5 इंटू 10 50। क्लियर है? अब तो मैथमेटिक्स चल रहा है, तो सॉल्व करेंगे 50 एलसीएम आ जाएगा, ये 2 4Q हो जाएगा, 4Q प्लस 3Q डिवाइडेड बाय 50 Q बाय C इक्विवेलेंट, Q से Q कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो 1 बाय C इक्विवेलेंट आ जाएगा तुम्हारा 7 बाय 50। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C इक्विवेलेंट हो जाएगा 50 बाय 7। लो जी, आज आंसर आ गया। ये वाला ट्रिक इजी है, ये ठीक रहेगा। तो 50 बाय 7 क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? अब मैंने अब सेकंड लूप नहीं लिया, ठीक है? यही मैंने तुम्हें पहले करवाया था, जो भी इजी वाला क्वेश्चन किया था थोड़ा सा, ये बेसिकली उससे भी इजी क्या होगा, क्योंकि इसमें तुम्हें दोबारा लूप नहीं लेना पड़ा। क्यों लूप नहीं लेना पड़ा? क्योंकि इसमें सिमेट्री है। सिमेट्री होने के कारण से तुमने C इक्विवेलेंट को किस कैपेसिटेंस से रिप्लेस करना है वो तुम्हें पता लग रहा है कि अगर Q1 की बात करें तो Q1 कौन से कैपेसिटेंस में से क्रॉस हो रहा है तुम लिख दो, Q2 किस में से क्रॉस हो रहा है वो लिख दो, फिक्स है। तो बहुत सिंपल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है? तो राइट डाउन नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी तक ये क्वेश्चन हमने नहीं किया बेसिकली, तो इसको करते हैं, तो देखते हैं और उसकी क्या अप्रोच है। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, क्योंकि ये एक डिफरेंट सही क्वेश्चन आता है, बेसिकली सीबीएसई में आज तक आया नहीं। पहले मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं, ये सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं आया, थोड़ा सा कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत इजी, क्योंकि बस एक ट्रिक अलग है उसकी और कुछ नहीं है। वेरी सिंपल, होल्ड ऑन। चलिए बेटा, क्वेश्चन लिखेंगे, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, सभी अपने पेज पर नोटबुक में क्वेश्चन लिख लेंगे सभी एक बार। तो क्वेश्चन है हमारा 3 ends आर मेंटेन्ड, हरी अप, राइट डाउन क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूं यहां पर, सिर्फ क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूं। 3 ends आर मेंटेन्ड, 3 ends आर मेंटेन्ड at potentials, 3 ends are maintained at potentials V1, V2 and V3. V1, V2 and V3. Find the potential at the junction. आवाज नहीं आ रही क्या? म्यूट तो नहीं हो गया? नहीं, दोबारा बोल देता हूं। 3 ends are maintained at potentials V1, V2 and V3, full stop. Find the potential at the junction. क्लियर हो गया क्वेश्चन? लिख लिया सबने? फाइंड द पोटेंशियल एट द जंक्शन में डायग्राम बना रहा हूं। थ्री पॉइंट्स हैं, V1, V2 एंड V3, C1, C2, C3, और ये वाला जो पॉइंट है ये है जंक्शन। दिस इज द जंक्शन पॉइंट। रिपीट कर दूं क्वेश्चन को? हितेश बड़ी जल्दी आ गया। क्या है क्वेश्चन? 3 ends are maintained at potentials V1, V2 and V3, full stop. Find the potential at the junction, और ये है जंक्शन। Find the potential at the junction, this is the junction point. क्लियर है?
अब बेटा ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है, डिफरेंट सा क्वेश्चन है ये, तुमने देखा होगा, इसमें तुम लूप नहीं बना सकते, चाह के भी तुम इसमें लूप नहीं बना पाओगे। तो इसका अप्रोच क्या है, इसको करने की ट्रिक क्या है, लेट्स सी। मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट को जहां पर मुझे पोटेंशियल निकालना है तो मैं उसको मान लेता हूं V पोटेंशियल मान लिया। अब इसमें फर्स्ट लॉ अगर मैं लगाता हूं क्वेश्चन के अंदर, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, जितना चार्ज इन करेगा उतना ही चार्ज आउट हो जाएगा, ठीक है। जितना चार्ज एंटर करेगा और जितना तुम चार्ज दोगे वही चार्ज तुम्हारा बाहर निकल जाएगा। तो मान लो तुमने यहां से दिया 5 एम्पियर, यहां 5 कूलम, यहां से दिया 5 कूलम, तो यहां से निकलेगा 10 कूलम। अब हमने क्या करना है, हमने इसमें चार्ज को निकालना नहीं है, बेसिकली हमने इस जंक्शन पे चार्ज को भेजना है एक बारी, और उस जंक्शन पे चार्ज को भेजकर फिर पोटेंशियल निकाल लेना है। तो चार्ज फ्लो कैसे करता है ये तुम्हें पता होना चाहिए। चार्ज हमेशा फ्लो करता है हाई टू लो पोटेंशियल। कैसे फ्लो करेगा, हाई टू लो पोटेंशियल, ठीक है। तो ये वाला पोटेंशियल हाई है, तो ये मैंने इसको चार्ज को ऐसे फ्लो करवाया, यहां से Q1, यहां से फ्लो करवाया Q2, यहां से फ्लो करवाया Q3। ये मैंने 3 चार्जेस इसमें फ्लो करवाए, Q1, Q2, Q3। सारे चार्जेस कहां पर इकट्ठे हो गए, अगर जंक्शन पॉइंट पर इकट्ठे हो गए। उन चार्जेस के कारण इस जंक्शन पर कितना पोटेंशियल मेंटेन होगा, क्योंकि चार्जेस आ रहे हैं तो डेट मींस उनमें पोटेंशियल होगा। हम पढ़ चुके हैं, ये अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि चार्जेस जहां पर लोकेट करते हैं वहां पे पोटेंशियल मेंटेन रहता है। तो यहां पर कुछ पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल तुमने निकालना है। तो चार्जेस को फ्लो किधर करवाना है, ट्रिक्स देखते चले जाओ। चार्जेस जाएंगे जंक्शन की तरफ, क्योंकि हमें पोटेंशियल कहां निकालना है, जंक्शन पे, या जिस पॉइंट पे तुम्हें पोटेंशियल निकालना है सारे चार्जेस को उस पॉइंट पे लेके जाओ। तो अब हमें ये पता है कि चार्जेस जो इनसाइड है, मतलब Q1 भी एंटर कर गया, Q2 भी एंटर कर गया, Q3 भी एंटर कर गया, निकला कुछ भी नहीं, 0। Q1 इन, Q2 इन, Q3 इन, ये तो इन वाले चार्ज हो गए जो एंटर कर रहे हैं। निकलने वाला कोई चार्ज नहीं था, वो मैंने 0 कर दिया। ये ट्रिक यहां पे मैंने लगा दिया। इसी ने क्वेश्चन सॉल्व करना है दोबारा। तो Q का फॉर्मूला होता है बेटा Q इज इक्वल टू CV। तो Q को CV से रिप्लेस कर दो, लेकिन यहां पर CV कौन सा आएगा, जिस कैपेसिटेंस की बात करोगे, जिस चार्ज की बात करोगे, वही वाला पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर तुम लिखोगे, तो इसको लिखोगे डेल्टा V, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखता हूं C1, क्योंकि Q1 जाएगा C1 में से, और ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है, हाई माइनस लो, प्लस C2 V2 माइनस V प्लस C3 V3 माइनस V। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया स्टेप, जल्दी से बताएंगे सभी। मैं मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूं, C1 V1 माइनस C1 V, C2 V2 माइनस C2 V, C3 V3 माइनस C3 V इज इक्वल टू 0। स्टेप्स क्लियर हो रहे हैं। कॉमन ले सकते हो, कुछ कटिंग कर सकते हैं, कटिंग तो नहीं होगी, डेफिनेटली कटिंग नहीं हो सकती। कॉमन लेते हैं, V वालों को एक साइड करते हैं, क्योंकि V कॉमन आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा V C1 प्लस C2 प्लस C3 इज इक्वल टू, V वाले मैंने एक साइड रख लिए, ठीक है, बाकी वो एक साइड ले जाते हैं। तो बाकी जब एक साइड जाएंगे, इनमें कुछ कटिंग नहीं होगी, VC1 V2 C2 V3 C3, डन। तुम्हें क्या निकालना है, मुझे तो निकालना है ये वाला पोटेंशियल, निकल गया, इसको इसके नीचे डिवाइड कर दो, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कहां पे लिखे आंसर, यहां लिख दें, V इज इक्वल टू V1 C1 V2 C2 V3 C3 C1 C2 प्लस C3। ये लो, चाहो तो तुम डायरेक्ट फॉर्मूला भी लर्न कर सकते हो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, तो सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो मैंने करवाया है ये। तो थोड़ा इस पर ध्यान दो,
कोई डाउट है इसमें तो मुझे बता सकते हो, मैसेज कर देंगे अगर किसी को यहाँ पर कोई क्लियर नहीं हो रहा पॉइंट। तो हमें इस जंक्शन पे पोटेंशियल निकालना था, जंक्शन पे पोटेंशियल निकल गया। कैपेसिटर्स के अंदर कौन सा कैपेसिटेंस कहां पर है वो चेक कर लेंगे सभी, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्लियर है बेटा? कोई रिप्लाई दे सकते हो तो मैसेज कर दीजिए। जाग रहे हो, सो रहे हो? 95% क्लियर है तो 5% कहां पे क्लियर नहीं है हमेशा वो भी मैसेज करो। फाइव परसेंट कहां पर रह गया तुम्हारा? बहुत सिंपल सा तो था, इसमें तो कुछ किया ही नहीं, कोई लूप नहीं लगाना, कुछ भी नहीं लगाना, सिंपल यहां से चार्जेस एंटर हो रहे हैं हमारे, ठीक है, और जंक्शन पर हमें पोटेंशियल निकालना है। तो हमने फर्स्ट लॉ का यूज किया कि जितना चार्ज इनसाइड होता है उतना ही चार्ज बाहर निकलता है, ठीक है। तो यहां पर हमने इसको प्लस कर दिया, इज इक्वल टू बाहर निकलने वाला चार्ज 0 था वो 0 कर दिया, ठीक है। और ये Q का फॉर्मूला QCB होता है तो ये लगा दिया। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे लिखना होता है क्योंकि चार्ज फ्लो तो तभी करेगा ना जब डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस कैसे होगा? हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, हाई टू लो, हाई टू लो। मैंने हाई इसको क्यों माना? क्योंकि चार्ज की डायरेक्शन देखो ना, चार्ज इधर आ रहा है मतलब हाई से लो की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो कोई डाउट इस यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, बताते रहेंगे मुझे। चलो एक क्वेश्चन अब तुम्हारे लिए, बोलो बोलो अमीशा, बोलो हरी अप। यस अमीशा, सेकंड स्टेप दोबारा बता दो सर। दिस वन। यस सर। तो देखो बेटा Q का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV, ठीक है। तो Q1 जो चार्ज है, Q1 जो चार्ज है वो कौन से कैपेसिटर से क्रॉस हो रहा है? C1 कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर से क्रॉस हो रहा है तो C1 लिखा। चार्ज की डायरेक्शन देखो, ये वाली चार्ज की डायरेक्शन है जंक्शन की तरफ जा रहा है चार्ज, और चार्ज अगर जंक्शन की तरफ जा रहा है तो मतलब चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। तो हाई से लो की तरफ आ रहा है तो ये वाला हाई हो गया और ये वाला लो हो गया, ठीक है। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस लिख दिया, फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ना, हाई माइनस लो, तो V1 माइनस V। पॉइंट क्लियर हो गया। सिमिलरली C2 V2 माइनस V, C2 में से क्रॉस कर रहा है V2 माइनस V, C3 में से क्रॉस कर रहा है V3 माइनस V, ठीक है अमीशा? यस सर। ठीक है, तो रिवाइज करोगे और पक्का हो जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा तुम्हें। तो एक क्वेश्चन बेटा तुम्हारे लिए, अब हमने काफी ये लगा लो मैंने तुम्हें 90% क्वेश्चन इसके करवा दिए हैं। अगर हम बात करें थोड़ा सा कि एक सेशन में तुम्हारा भी और लेना चाहता हूं कैपेसिटेंस पे, कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं, उन मिसलेनियस क्वेश्चंस को, हॉट टाइप्स के क्वेश्चंस को भी हम करें, तो उसके लिए एक लास्ट क्लास अभी लगेगी तुम्हारी कैपेसिटर की। लेकिन अब मैं तुम्हें कुछ होमवर्क में क्वेश्चन दे देता हूं, तो फिर देखते हैं कि तुम्हें कितना क्लियर हो रहा है या मैं सिर्फ करवाए जा रहा हूं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, आर यू रेडी? होमवर्क है सर। होमवर्क क्यों है? अभी मेरे को ट्रिक्स बताओ, अभी तो बहुत टाइम है सेशन में हमारे। क्वेश्चन बहुत प्यारा है और वो क्वेश्चन हमने किया हुआ है, थोड़ा सा नहीं किया हुआ, वो मैं तुमसे देखना चाहता हूं कि किस किस का दिमाग चल रहा है। तो लेट्स सी, एक मिनट मैं क्वेश्चन ढूंढ लूं जरा। यस, क्वेश्चन है हमारे सामने। मैं तुम्हें पहली ट्रिक बता रहा हूं, वही वाली ट्रिक लगाना, कोई किरचॉफ वगैरह का क्वेश्चन नहीं दे रहा, मैं सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं। जब तक पोटेंशियल मतलब वायर में जब तक कुछ भी नहीं आएगा तब तक पोटेंशियल विल रिमेन सेम, पोटेंशियल हमारा सेम रहेगा। तो मैं डायग्राम बना देता हूं। एट माइक्रोफेरेड, 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड, 1 माइक्रोफेरेड,
8 माइक्रोफैराड। लो जी, क्वेश्चन है, ये दो पॉइंट है x ये y, हमें फाइंड आउट करना है C इक्विवेलेंट x और y के बीच में। दिस इज द क्वेश्चन। डायग्राम क्लियर है सबको? हाँ जी, ये स्ट्रक्चर हमारे सामने है, हमें C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है इस अक्रॉस XY के अक्रॉस में C इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन में एक ऐसी ट्रिक है छोटी सी जहां पे तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है, तो इसलिए मैं ये क्वेश्चन लेकर आया हूं तुम्हारे लिए कि हाँ, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। x से यहाँ से हमने स्टार्ट किया, तो अगर मैं इस पॉइंट पे आता हूँ तो क्या यहाँ पे तुम x लिख सकते हो? यस और नो में मुझे बताते रहेंगे। क्या यहाँ पर हम x लिख सकते हैं? तो आंसर है नहीं लिख सकते, क्योंकि बीच में कैपेसिटर लगा, तो मैं इसको a लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर a लिख दिया। ठीक है, अब आगे आते हैं, तो इस पॉइंट को क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट को, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, तुम देख सकते हो यहाँ कोई कैपेसिटर नहीं है, तो इस पॉइंट को भी a लिख सकते हैं। वेरी गुड। फिर नीचे की तरफ अगर मैं देखता हूं तो कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ, इस पॉइंट को भी a लिख सकता हूं। अगर मैं इधर जाता हूं तो बीच में दो कैपेसिटर लगे हैं, तो मैं इसको a नहीं फिर इसको b लिख देते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे की साइड आता हूं तो कोई कैपेसिटर नहीं है, इसको भी मैं b लिख सकता हूं। अब A से अगर मैं इधर आता हूं या B से इधर आता हूं, तो इस पॉइंट पे दोनों तरफ से अप्रोच अगर मैं करूंगा तो मैं ना तो A लिख सकता हूं ना B लिख सकता हूं, तो कुछ डिफरेंट पॉइंट बताना पड़ेगा। तो A B हो गया, तो इसको C लिख देते हैं, ये पॉइंट C हो गया। अब नीचे की तरफ आता हूं तो बीच में कैपेसिटर लगा हुआ है, तो यहाँ पर मैं दोबारा से C नहीं लिख सकता, इसको D लिख देते हैं। इधर की तरफ जाता हूं तो इसको भी D लिख सकते हैं, क्योंकि कोई कैपेसिटर नहीं लगा हुआ। पॉइंट्स समझ आए या नहीं आए जल्दी से बताएंगे। 6 पॉइंट्स हैं यहाँ पर तुम्हारे पास, A B C D X and Y। Total we have 6 points in this diagram, and now we have to redraw this diagram। अब रीड्रॉ करने के लिए कैसे रीड्रॉ होगा? पहले पॉइंट्स बना लेते हैं हम। A B C D। यहाँ पे ट्रिक समझनी है, सबने अच्छे से समझनी है बेटा। सब वीडियो ऑडियो सब क्लियर हो रहा है, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं। और नीचे D क्यों लिया बेटा? यहाँ पर देखो ये C है, तो अगर तुम नीचे की तरफ आओगे तो बीच में कैपेसिटर है, C तो लिख नहीं सकते, वी हैव टू चेंज द वैल्यू। तो वैल्यू चेंज करेंगे, ना ही यहाँ से y आ सकता है, क्योंकि y अगर चलेगा तो बीच में 8 आ जाएगा, तो इस पॉइंट को नया नाम देना पड़ेगा। तो मैंने इसको नेमिंग कर दी D। अगर मैं इधर जाता हूं तो इधर कोई कैपेसिटर नहीं लगा, इधर भी D लिख दिया। ठीक है, तो क्लियर हो गया श्रुति तुम्हें ये पॉइंट? बताएंगे बेटा? इज इट क्लियर? ओके, तो मैंने यहाँ पर A B C D लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं चेक करता हूँ कि A के साथ X कंबाइंड है, A के साथ X भी लगा। चलो इसे बाद में करेंगे, X Y को पहले A B C D को निपटाते हैं। A और B में कोई कैपेसिटर है, तो आंसर है A और B में दो कैपेसिटर लगे हुए हैं। A और B में दो कैपेसिटर लगा दिए। A और A में कुछ नहीं है, A और C में भी एक कैपेसिटर है, B और C में भी एक कैपेसिटर है, B एंड C। लो जी, B और C में एक कैपेसिटर लगा दिया, B और D में भी एक कैपेसिटर है, C और D में भी एक कैपेसिटर है, C और D में भी एक कैपेसिटर लगा दिया। डन। A और D में भी है क्या? A और D बहुत डिफिकल्ट हो गया। A और C में एक कैपेसिटर लग चुका है, क्लियर है? B एंड D में भी एक कैपेसिटर है, यहां से इसको जंप करवा दो और कैपेसिटर लगा दो। A पॉइंट जुड़ा हुआ है X के साथ,
यहाँ पे x ले लो और a और x में भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, a और x में भी एक कैपेसिटर लगा है। यहाँ तक सबको क्लियर है? बेटा मुझे एक पॉइंट बताते रहेंगे, यहाँ तक सबको क्लियर है? क्योंकि अब यहाँ पे ट्रिक आ जाएगी। कैसी ट्रिक आ जाएगी? लेट्स सी, जल्दी से बताएंगे मुझे। यहाँ पर एक ट्रिक आएगी। अब कभी भी ऐसा अगर स्ट्रक्चर बन जाए जो तुमसे क्लोज नहीं हो पा रहा, तो क्या करें? हमने सब कुछ ठीक किया, इसमें कुछ गलत नहीं किया, बट ये स्ट्रक्चर तुम क्लोज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? A और D के बीच में x और y भी आ रहे हैं। कैसे करें? A को तो x के साथ जोड़ दिया, D को y के साथ कैसे जोड़ूं? यहाँ तो y है नहीं। तो बेटा कभी ऐसी पजल गेम की तरह तुम्हें नजर आने लग जाए कि हाँ यहाँ पर अब मैं क्या करूं, ये तो क्लोज नहीं हो रहा, तो मैं क्वेश्चन गलत है क्या? नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है। यहाँ पर तुम्हें ट्रिक लगानी है। कैसी ट्रिक लगानी है? जैसे हम कई बार पजल गेम में आगे पीछे करते थे, कोई पजल सॉल्व हो जाता था, तो इनमें कुछ पॉइंट्स को इंटरचेंज करने की कोशिश करो। 20-30 सेकंड सोचो इस क्वेश्चन को, दोनों फिगर्स को अच्छे से ऑब्जर्व करो, कुछ ना कुछ तुम्हें जरूर ऐसा मिलेगा। इसके अंदर जो ट्रिक है, एक ट्रिक तुम्हें ऐसी जरूर मिलेगी कि अगर मैं इनमें से किसी पॉइंट्स को इंटरचेंज कर दूं, तो इंटरचेंज करने से मेरा काम सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो एक बार यहाँ पर हम सब देख पा रहे हैं कि इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बन चुका है, लेकिन ये स्ट्रक्चर अब क्लोज नहीं हो रहा। तो यहाँ पर हमें आइडिया कहां से लेकर आना है? आइडिया लेकर आना है कि x अगर इधर है तो दैट्स मीन y इधर होगा। ठीक है ना? x और y पे तो अक्रॉस करना है इसको, इसकी इसी इक्विवेलेंट निकालना है अक्रॉस x एंड y। अगर x a के साथ जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली y d के साथ जुड़ा हुआ है। x a के साथ जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, y d के साथ जुड़ा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है। सिंपल, ये वाला पॉइंट y होगा ना, y को d के साथ जोड़ना है। तो यहाँ पर जो c पॉइंट है, ये पॉइंट d होना चाहिए कि मैं d को एक कैपेसिटर लगा के y के साथ जोड़ दूं, और जोन सा पॉइंट D था उसको अगर मैं C बना दूं, क्या अब मेरा ये स्ट्रक्चर क्लोज हो सकता है? ध्यान से देखना, A और C में कोई कैपेसिटर है तो यहां पर चेक करो बेटा, A और C में कैपेसिटर लगा हुआ है, A और C में कैपेसिटर लगा हुआ है। अब समझ आया कि क्या किया मैंने? ट्रिक लगाई। 15-20 सेकंड का टाइम लग सकता है तुम्हें सोचने में भी कौन से पॉइंट को रीअरेंज करें कि मेरा स्ट्रक्चर क्लोज बन जाए। थोड़ा सा दिमाग, थोड़ी सी ट्रिक। x अगर इधर है तो y इधर होगा। ध्यान से देखो, x a के साथ जुड़ रहा है तो y को d के साथ जुड़ना है। तो y को d तक कैसे लेकर जाएं? ठीक है, जहां पर d लेकर जा रहे हो, जो पॉइंट d का था उसको उसकी जगह पहुंचा दो, इंटरचेंज करो। ठीक है, तुम्हारा स्ट्रक्चर क्लोज हो जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दो, मैसेज कर दो क्लियर है, नहीं तो रिपीट करूंगा मैं। जल्दी से बताएंगे सभी। इज इट क्लियर टू ऑल? इनकी वैल्यूज गिवन है बेटा, देख सकते हो। a एंड b 6 3, ठीक है, a और c 2, और d एंड c, d और c 1, b एंड d 1, ये 8 है, ये 8 है, 8 8, a से d, a से d, where is a to d? a to d में कोई कैपेसिटर है? ये कैपेसिटर नहीं है। एक सेकंड ध्यान रखना, c से d में लगा हुआ है और b से d में लगा हुआ है। चेक कर लेंगे कोई कैपेसिटर रह ना जाए हमारा। सारे कैपेसिटर लगने चाहिए, लग चुका है। A से B वाला कैपेसिटर लग चुका है, ठीक है। A और C का कैपेसिटर लग चुका है, C और D का कैपेसिटर लग चुका है, B और D का भी लग गया है, B और C का भी लग गया है, D एंड Y का लग गया है। कैपेसिटर्स कंप्लीट हो चुके हैं। क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? ध्यान से चेक करके बताएंगे, क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है? 1/6 plus 1/3, 6 1 plus 2, 3/6 means 1/2, तो 2 बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसे बन गया? क्योंकि जब इसको सॉल्व करोगे इस सीरीज में
तो इसका आंसर आने वाला है तुम्हारा 2। ठीक है, रेशियो निकालोगे तो 2/2 इज इक्वल टू 1/1, तो 1 इज इक्वल टू 1, रेशियो इक्वल आ गई। व्हीटस्टोन ब्रिज का कांसेप्ट है ये। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन या नहीं हुआ? जल्दी से बता दीजिए बेटा, हरी अप। अब मैं तब तक नहीं करूंगा जब तक कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा कि यहां तक क्लियर है या नहीं है। आई एम कमिंग इनटू द चैट बॉक्स और तुम्हारे मैसेजेस देखते हैं किस किस को ये क्लियर है, किस किस को क्लियर नहीं है। श्रुति को क्लियर है भाई, बाकी किसी को ये क्लियर नहीं है क्या? सिर्फ श्रुति का ही मैसेज आ रहा है मेरे पास। आई एम ऑडिबल टू ऑल। मानसी को क्लियर हुआ, वेरी गुड। तरुण को 70% क्लियर है, बहुत बढ़िया तरुण, बहुत ही बढ़िया। हर्षदीप तुम्हें क्लियर नहीं हुआ क्या? प्रेरणा तुम्हें क्लियर नहीं हुआ? और विदाउट नेम, व्हाट्स योर नेम बेटा? एक आईडी यहाँ पे विदाउट नेम है, जस्ट हर्षदीप का मैसेज आया है, क्लियर है, गुड। विदाउट नेम, व्हाट्स योर नेम? जल्दी से बताएंगे।